हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में क्या कुछ घटित हो रहा है। हमारे देश में कोरोना वायरस वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है और जल्द ही कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की भी शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा किसान आंदोलन अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। हर रोज नए नए केसेस सामने आ रहे हैं, तो साथ ही किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और वो भावनात्मक तौर से भी इस आंदोलन से जुड़ गए हैं। इसके अलावा भी ऐसी और भी कई घटनाएं घटित हो रही हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को जान से मारने की धमकी, एक्शन में आई पुलिस। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन के बीच अधेड़ किसान ने शौचालय में लगाई फांसी। देश को मिली पहली कोरोना वैक्सीन, अगले हफ्ते से शुरू होगा टीकाकरण। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा आज, देंगे करोड़ों की योजनाओं का तोहफा। कोरोना पाबंदियों से परेशान थे लोग, विरोध जताने के लिए मेट्रो में करने लगे किस। आरपीएल केस, आरआईएल पर 25, मुकेश अंबानी पर सेबी ने लगाया 15 करोड़ का जुर्माना। केजरीवाल सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट, पानी के बिल पर मिल रही छूट को 31 मार्च तक बढ़ाया। अमेजॉन मेगा सैलरी डेज सेल शुरू, टीवी, फ्रिज, एसी, लैपटॉप, कैमरे सभी पर मिल रही है छूट। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ ही आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतने ही प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, फिर इसे लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं और आप अपना ये प्यार और मोटिवेशन यूं ही बरकरार रखिए, क्योंकि यही है जो हमें मोटिवेट करता है और अच्छा काम करने के लिए। दोस्तों, अब चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 7,546 नए मामले सामने आए और 567 लोगों की जान गई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,02,66,674 हो गई। देश में अब तक 1,48,738 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि इस समय 3,10,117 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। सीएम को धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर सीएम को धमकी देने वाले की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सीएम को जान से मारने की धमकी को लेकर मोहाली के फेज 11 थाने में मामला दर्ज हुआ। ये इस साल यानी साल 2021 की पहली एफआईआर भी है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को जान से मारने की धमकी देने वाला पोस्टर पब्लिक गाइड मैप पर लगाया हुआ था। इसमें कैप्टन को मारने वाले को $10 लाख इनाम देने की बात लिखी थी। मामले में अज्ञात के खिलाफ फेज 11 थाने में आईपीसी की धारा 504, 506, 120B, 34 और पंजाब प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस एक्ट की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि बिल वापस लेने को लेकर किसान पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर अपना आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच शनिवार सुबह एक दुखद खबर आई। यहां आंदोलन के बीच एक अधेड़ किसान ने धरना प्रदर्शन स्थल के पास लगे शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान द्वारा आत्महत्या किए जाने पर दुख जाहिर किया। राकेश टिकैत का कहना है कि किसान इस आंदोलन से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। सरकार सुन नहीं रही है, यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार की अगर यही स्थिति रही तो इस सरकार को किसान धरती में मिला देंगे। मृतक किसान के जेब से एक सुसाइड नोट मिला। मृतक किसान पशियापुर के रहने वाला था। अभी और जानकारी नहीं मिल पाई है। राकेश टिकैत इस मामले में बेहद गंभीर नजर आए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कोरोना महामारी से जूझ रहे देश को नए साल के पहले दिन बड़ी सौगात मिली। अब देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिलने की औपचारिकता भर रह गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की कोरोना पर विषय विशेषज्ञ समिति SEC ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की। अंतिम मंजूरी मिलने के लिए इसे देश के दवा महानियंत्रक DCGI VG सोमानी के पास भेजा जाएगा, जो कभी भी इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन को भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से तैयार कर रही है। सीरम ने 6 दिसंबर, भारत बायोटेक ने 7 दिसंबर और फाइजर ने अपने टीके को नियामक मंजूरी देने के लिए 4 दिसंबर को आवेदन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर दिल्ली वासियों को नए साल पर बड़ी राहत दी। केजरीवाल सरकार ने पानी के बिल पर मिलने वाली छूट की योजना को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना से उन सभी उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा जिनके बिल 31 मार्च 2019 तक बकाया है। खुद दिल्ली के जल मंत्री ने इसकी घोषणा की। दिल्ली के जल मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली वासी कोरोना के चलते इस समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। इससे उन लोगों को बिल चुकाने का मौका मिलेगा जिन्होंने किसी भी कारण से अभी तक बिल जमा नहीं करवाया। हमें उम्मीद है कि इस निर्णय से ऐसे सभी उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा जिनके बिल 31 मार्च 2019 तक बकाया है। इस योजना के तहत सभी घरेलू और कमर्शियल ग्राहकों को लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100% की छूट मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के चलते दुनिया के कई हिस्सों में लॉकडाउन जैसे हालात और पब्लिक स्पेस में कई तरह की पाबंदियां देखने को मिली है। कई शहरों में लोगों का लॉकडाउन को लेकर सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। ऐसा ही कुछ रूस में देखने को मिला, जब कोरोना के चलते लगी पाबंदियों के खिलाफ लोग मेट्रो में किस करने लगे। रूस के शहर येकाटेरिनबर्ग में चल रही मेट्रो में कई कपल्स ने किस करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। इनमें से कुछ लोगों ने लाइव वेबसाइट के साथ बातचीत में कहा, हमारा मकसद ना तो किसी की भावनाओं को आहत करना है और न ही किसी पब्लिक सर्विस को खराब करना है। दरअसल बहुत सारे म्यूजिशियंस ऐसे हैं जो कोरोना की इस पाबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारा विरोध इस दकियानूसी पाबंदी के खिलाफ है और हम म्यूजिक इंडस्ट्री को फुल सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, खबरें खत्म नहीं हुई है। वीडियो में आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी है और अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार यूं ही आती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहे। अब दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बाजार नियामक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, उनके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी के साथ 2 अन्य कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। सेबी ने जुर्माने की ये कार्यवाही रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयर्स के कथित तौर पर नवंबर 2007 में हेरफेर के लिए की है। सेबी ने RIL पर 25, इसके चेयरमैन मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सेबी ने नवी मुंबई SEZ प्राइवेट लिमिटेड से 20, मुंबई SEZ लिमिटेड से भी 10 करोड़ रुपए जुर्माने का भुगतान करने को कहा है। ये मामला साल 2007 के नवंबर में नकद और वायदा खंडों में RPL शेयर्स की बिक्री और उनकी खरीद से जुड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। उनका ये दौरा 2 जनवरी को शुरू होगा। CM योगी 2 जनवरी को राजधानी में कोविड की बैठक के बाद 11:30 बजे गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। नए साल पर इस दौरे के दौरान वो गोरखपुर में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 2 जनवरी को गोरखपुर में ही रात्रि विश्राम करने के बाद CM योगी 3 जनवरी को शाम 5 बजे लखनऊ वापस आएंगे। CM योगी आदित्यनाथ 11 बजे लखनऊ से चलकर 12:15 बजे सर्किट हाउस पहुँचेंगे। 12:25 पर कलेक्ट्रेट परिसर गोरखपुर में अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। 4 बजे वहां से निकलकर 4:45 बजे श्री गोरखनाथ मंदिर आएंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज लगातार 23वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाव देखें तो बुधवार को पेट्रोल 83.71, डीजल 73.87। हालांकि 20 नवंबर से 15 बार बढ़ोतरी से पेट्रोल 2.55 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। उधर भारत में कच्चे तेल का उत्पादन नवंबर में 5% घट गया, जिसका मुख्य कारण निजी क्षेत्र की कंपनी केरन वेदांत द्वारा संचालित राजस्थान ऑयल फील्ड्स में उत्पादन की भारी गिरावट है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई
और चेन्नई में पेट्रोल के दाम 83.71, 85.19, 90.34 और 86.51 रुपए प्रति लीटर है। तो वहीं डीजल के दाम 73.87, 80.51, 77.44 और 79.21 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। Amazon ने अपने प्लेटफॉर्म पर मेगा सैलरी डेज सेल की शुरुआत कर दी है। ये सेल 3 जनवरी तक जारी रहेगी। इस सेल में टीवी, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, स्मार्ट वॉच और लैपटॉप जैसे कई प्रोडक्ट्स पर ऑफर दिए जा रहे हैं। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड EMIs पर ग्राहकों को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही EMI ट्रांजेक्शन पर 1500 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा। Amazon की मेगा सैलरी डेज सेल में ग्राहकों को टीवी मॉडल्स पर 30% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही 32 इंच टीवी पर 25% की छूट दी जा रही है। इसी तरह एंड्रॉइड और प्रीमियम टीवी मॉडल्स पर 30% तक की छूट मिल रही है। ग्राहक इस 3 दिवसीय सेल में बेस्ट सेलिंग वॉशिंग मशीन और ACS पर 35% तक छूट का लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तो खबरें लगातार यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और वीडियो को एंड तक देखा है तो वीडियो में खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें और अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।